कुछ दिन पहले हमने आपको भारतीय रुपए की बढ़ती सत्ता दिखाई थी। आज हम आपको यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की ग्लोबल सत्ता के बारे में बताएंगे, जो अब भारत और दक्षिण एशिया के कुछ छोटे देशों से होते हुए सिंगापुर जैसे मजबूत इकोनॉमी वाले देश में एंट्री कर चुकी है। वो यूपीआई जिससे अब तक आप देश के अंदर के कुछ सेकंड में पैसे ट्रांसफर कर देते थे, अब उसी यूपीआई से मात्र कुछ सेकंड में पैसे ट्रांसफर करके आप सिंगापुर से व्यापार कर सकते हैं। इसके लिए भारत के यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते में भारत और सिंगापुर के बीच मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मनी ट्रांसफर की सुविधा शुरू हुई है। इस समझौते से आप यहां से यूपीआई करेंगे तो वहां के लोगों के अकाउंट में पैसा चला जाएगा, और यहां से अगर वहां से कोई पे नाउ करेगा तो भारत में आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इस समझौते को लेकर एक वर्चुअल बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हेसिन लूंग, आरबीआई फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए। अब इस एक समझौते से यूपीआई कैसे ग्लोबल होगा और भारतीयों को इससे कैसे फायदा होगा, इस पर हमने सत्ता की एक कुंजी तैयार की है। इसके तहत एक एक डिटेल भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीआई की बढ़ती सत्ता पर आज क्या कहा। आज के युग में टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। तो यूपीआई और पे नाउ के बीच समझौते से भारत और सिंगापुर के लोगों को कैसे फायदा होगा, अब ये समझिए। ये 2 तरीके से फायदा होगा। इसमें पहला फायदा, पैसा तुरंत ट्रांसफर होगा, यानी ऐसा नहीं कि सिंगापुर से किसी ने पैसे भेजे तो उसके लिए 2 घंटे 4 घंटे का इंतजार करना होगा। इंतजार का चक्कर ही अब खत्म हो गया है। दूसरा फायदा, पैसे ट्रांसफर करने में कम चार्ज देना पड़ेगा, यानी करेंसी एक्सचेंज के लिए ज्यादा खर्च नहीं करना होगा। भारत और सिंगापुर के बीच बड़े कारोबारी रिश्ते के साथ साथ यहां से बड़ी संख्या में स्टूडेंट वहां पढ़ने जाते हैं। इन्हीं दोनों का इसका सबसे ज्यादा फायदा भी होगा। अभी सिंगापुर में भारतीय मूल के करीब 3,45,000 से ज्यादा लोग हैं। दुनिया भर से जितना पैसा भारत आता है उसमें 5.7% अकेले सिंगापुर से आता है। ये लोग सिंगापुर से भारत में पैसे भेजते हैं तो उन्हें ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। सिंगापुर में यूपीआई की एंट्री से चार्ज कम होगा और साथ ही साथ पैसों का ट्रांसफर बहुत जल्दी और आसानी से होगा। सिंगापुर में पढ़ने वाले छात्रों को उनके भारतीय माता पिता तुरंत पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। सिंगापुर की कंपनियों से कारोबार करने वालों को भी लेन देन में आसानी होगी। तो सिंगापुर में यूपीआई की एंट्री भले ही अभी हुई हो, लेकिन दुनिया के कई देश पहले से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं रुपए के जरिए। भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान, यूएई, यूके, यूरोपियन यूनियन के कुछ देशों और इनमें भी फ्रांस में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा नेपाल तो यूपीआई लागू करने वाला भारत के बाहर का पहला देश है। वहीं कुछ देश ऐसे भी हैं जो अगले चरण में इससे जुड़ सकते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कंबोडिया, वियतनाम, जापान और ताइवान जैसे दुनिया के करीब 30 देशों में यूपीआई की एंट्री की कोशिशें हो रही हैं। यानी यूपीआई ग्लोबल होने वाला है। ये भारत की बहुत बड़ी शक्ति है। इसे आप भारत की मनी पावर भी कह सकते हैं। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।